जय माता दी दोस्तों। तो आप मैया रानी के दर्शन करने कब जा रहे हैं? कृपया करके सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर ये लिखिएगा और साथ में जय माता दी लिखिएगा। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और वो एक तरीके से युद्ध में परिवर्तित होता हुआ दिख रहा था, उसका असर सबसे ज्यादा जो दिख रहा था वो भैया दिख रहा था जम्मू कश्मीर कटरा के अंदर दिख रहा था और अभी भी दिख रहा है। देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों ने अपनी जो टिकटें थी वो कैंसिल करी। मैया रानी के दरबार में वैसे किसी भी तरीके की कोई भी अभी तक अनहोनी होने की घटना बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों ने बहुत सारे लोगों ने नहीं, हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी टिकटें जो है कैंसल करी। आपके सामने नज़ारा है, अभी भी जो कटरा है, जो यात्रा मार्ग है, बिल्कुल सूना पड़ा है। यात्रीगण जो है बहुत कम आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन देखिए, अच्छी बात ये है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की जो स्थिति है, वो चल रही है। और अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई नापाक हरकत नहीं करी, तो आप लोग 2 से 3 दिन के अंदर आराम से दोबारा से बिना किसी डर के और बिना किसी खतरे के आप दोबारा से मैया रानी के दर्शन करने के लिए जा पाएँगे। अगर आपने गलती से टिकट कैंसल कर भी दी है, तो कोई भी निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सुनने में आ रहा है कि जो हमारा इंडियन रेलवे है, वो जल्दी ही कुछ स्पेशल ट्रेन चलाएगा गर्मी के अंदर और स्पेशल ट्रेन्स के अंदर हमारे को जाने का मौका मिलेगा, मैया रानी के दर्शन करने का मौका मिलेगा। देखिए, पिछले 3 से 4 दिन से लगातार कटरा के अंदर रात के समय पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। कल खबर मिली है कि युद्ध विराम होने के बावजूद पाकिस्तान के ड्रोन कटरा के अंदर देखे गए हैं। जी हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, कटरा के अंदर भी पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए हैं। मतलब पाकिस्तान ने वैष्णो देवी के अंदर भी हमला करने की कोशिश करी थी। लेकिन उसके बाद क्योंकि युद्ध विराम हो चुका था, वो सारे के सारे ड्रोन जो थे वापसी चले गए और कुछ ड्रोन जो थे हमारे जो एयर फोर्स है और हमारे जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने उनको नकारा कर दिया, उनको मार के गिरा दिया। तो इस कंडीशन में किसी भी तरीके का नुकसान होने की कोई भी सूचना बिल्कुल भी नहीं मिली और मैया रानी के दरबार में तो वैसे भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि अभी के समय में कटरा के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, क्या सुविधाएं चल रही हैं, कैसा मौसम है, कितनी भीड़ है, इसके ऊपर सारी-सारी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी के समय में कटरा के अंदर भीड़ बिल्कुल ना के बराबर है। गर्मी का मौसम चल रहा है, दोपहर के समय में बहुत अच्छी खासी गर्मी चल रही है, जैसा कि आपको दिल्ली और एनसीआर में मिलती है। इस तरीके की गर्मी इस समय कटरा के अंदर है। लेकिन जब आप अर्धकुंवारी से आगे पहुँचते हैं और मैया रानी के भवन पे पहुँच रहे हैं और भैरव बाबा पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पर आपको हल्की-हल्की ठंड मिलेगी। तो इसलिए अगर आप जाएँ या जा रहे हैं, तो अपने साथ कोई भी गर्म कपड़ा लेकर ज़रूर जाएँ। अगर आप अभी भी दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं और अभी आपकी टिकट है, तो देखिए, आप अभी के समय में आराम से जा सकते हैं क्योंकि अभी के समय में सारी की सारी चीज़ें जो हैं नॉर्मल होती हुई दिख रही हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से 1-2 दिन वेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भैया पहले अच्छे से देख लें कि इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध का चल क्या रहा है, तो आप उसके बाद भी जा सकते हैं। और अगर आपकी जो ट्रेन वो 20 तारीख के बाद की है, 17-18 तारीख के बाद की है, तो फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ईज़िली सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं, पता चल जाने वाली है। बात करें कौन-कौन सी सुविधाएँ जो अभी ओपन है, किस तरीके की सुविधाएँ चल रही हैं, तो देखिए सुविधाएँ बिल्कुल सारी चालू हैं। चाहे आप पिट्ठू पालकी ले लीजिए, घोड़े वाली ले लीजिए। हाँ, हेलीकॉप्टर की जो सुविधा है, उसको अभी कुछ समय के लिए रोका गया था, लेकिन सुनने में आ रहा है उसको भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। भैरव बाबा से जो ट्रॉली है, वो भी चल रही है मैया रानी से भैरव बाबा के लिए और भैरव बाबा से मैया रानी के लिए ट्रॉली जो है वो भी बिल्कुल अवेलेबल है और काफ़ी हद तक खाली चल रही है। और जो वैन है, वो भी अभी खाली चल रही है। मतलब अगर कोई भी भक्त अभी मैया रानी के दर्शन करने जा रहा है, तो उसको बिल्कुल हर तरीके की सुविधाएँ मिलेगी, हर तरीके की भीड़-भाड़ से वो बचेगा और बहुत खुले दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी के समय में। तो अगर आप जा रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या अगर आप वैष्णो देवी के अंदर हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको दर्शन कैसे हुए हैं और आप ये ज़रूर बताइएगा कि भैया आप कब मैया रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता की तो।